गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर वन जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हमने इकोनॉमिक्स का सेट चालू कर दिया है, जिसमें हमने 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव सवाल का डाल दिया है। आप उसे भी ज़रूर देख लें हमारे चैनल पर जाके। हमें उम्मीद है उस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा ज़रूर होगा, इसी कारण हम इस वीडियो को आगे डाल रहे हैं। चलिए आइए वक्त ज़ाया न करते हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। और दूसरा सवाल है, फ्रांस में किस प्रशासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। वियना कांग्रेस का सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाती है? तो यह बात मेटरनिक ने कही थी। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। हमारा 10वां नंबर सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। और मारियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान फ्रांस के देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की घटना को माना जाता है। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ये जो है ये वीवीआई, मोस्ट वीवीआई इसको बोले तो मोस्ट वीवीआई सवाल है। हमारा 14वां नंबर सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन की स्थापना है? तो संवैधानिक राजवंश की। हमारा 15वां नंबर सवाल कहता है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 ईस्वी में। हमारा 16वां नंबर सवाल कहता है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो यंग यूरोप के संस्थापन और यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक जो थे वो मेजनी ही थे। हमारा 17वां नंबर सवाल कहता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनानी नामक गुप्त संगठन से था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली का समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? तो काउंट काबूर, जिन्हें इटली के एकीकरण का दिमाग कहा जाता था। और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने ही की थी। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने और लाल सेना का टोटोस्की ने। काउंट काबूर कौन थे? तो काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री थे। फ्रांस एवं इटली नामक संस्थापक का गठन मेजनी ने ही किया था। कार्बोनानी नामक गुप्त संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। ये भी जो है वो मोस्ट वीवीआई सवाल है। यह परीक्षा हॉल में आप जाइएगा तो आप ये जो कुछ सवाल हम मोस्ट वीवीआई बोल रहे हैं उसमें से आपका कुछ तो रखा ही रहेगा 2025 के सेशन में। हमारा 26वां नंबर सवाल है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री के पद पर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है? तो बिस्मार्क का संबंध है, मेजनी का संबंध है, काबूर का संबंध है और गैरिबाल्डी का संबंध है। विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? तो विलियम प्रथम प्रसा के शासक थे। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य में? तो प्रसा में। सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? तो हेगेल के विचारधारा से प्रभावित थे। हमारा 32वां नंबर सवाल कहता है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इसका चांसलर कौन था? इसका चांसलर मेटरनिक था, एक निरंकुश शासक था।
हमारा 33वां नंबर सवाल कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो जर्मन राइन संघ की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मेनिया क्या थे? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की प्रतीक थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। जाल्वेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। इसे आप याद करने के लिए यह सोच सकते हैं कि जाल्वेरिन मतलब जलेबी। इसे आप जाल्वेरिन को जलेबी समझ सकते हैं। जलेबी कौन बेचता है? वो व्यापारी, मतलब वो बेचने वाले को व्यापारी मान सकते हैं। तो जाल्वेरिन व्यापारियों की संस्था थी। इस ट्रिक से याद करते हैं। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक थे। और सन 1870 में फ्रांस एवं प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोन का युद्ध 1870 में फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1870 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेल्फ विन एंड होस्टलैंड का संबंध किस देश के एकीकरण से? तो जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। यह हमारे एग्जाम में लगभग हर साल रखा रहता है। लगभग हर साल हमारे एग्जाम में पूछा था। यह भी मोस्ट VVI सवाल है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। यह भी मोस्ट VVI सवाल है एग्जाम के थ्रू हमारे। सेडोन का युद्ध 1870, ये भी आप याद रख लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार थे जो बिस्मार्क थे। 1871 में कौन सी संधि? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। और यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो यूनान देश का। यूनान वासियों के लिए हमारे लिए यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय। 1829 में एंगस्ट्रॉम की संधि रूस के बीच। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। हंगरी की भाषा में हमारे थे। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान ने। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस परिणाम होता? राष्ट्रीय राज्य की स्थापना। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर का जो सवाल समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मन लगाकर पढ़ाई करते रहे।